नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 7 से 56 लिखा है, हमें उसी प्रकार 4 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 7 से 56 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 4 का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिखी हुई मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या का या तो गुणा करके देखना है या फिर आपको वर्ग करके देखना है, फिर आपको वहां पर घन करके देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणा करके देखते हैं। इस 7 को हम कितना गुणा करेंगे कि 56 हो जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर हम 8 गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 56, और यहाँ पर देखिए 56 लिखा है। अब इसी तरीके से क्या करें, हम 4 का भी 8 गुना ही करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 8 गुना किया। तो 4 का भी सेम तरीके से 8 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 32। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए हमारे पास 32 नहीं है, तो इस लॉजिक से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे दूसरी लॉजिक यानी कि इसका हम अब वर्ग करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर 56 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसी 7 को 49 में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी 7 को 49 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। ठीक है, और 56 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 4 का भी वर्ग ही करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, वर्ग करने के बाद हमने इसी 7 को इसमें प्लस किया था, तो हम भी क्या करेंगे, इसी 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, अब 16 में इसी 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह अब यहाँ पर 20 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉजिक को समझना। जैसे यहाँ पर देखिए हमारी लॉजिक कौन सी लगी है, वही लॉजिक आपको फिर यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको एग्जाम में लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। जैसे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है तो इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी, ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 49 कैसे लिखा है। अब कैसे पता करेंगे, हम इन संख्या को आपस में ऐसा कुछ भी करो कि हमारे पास 49 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो या तो हम जोड़ के देख सकते हैं, या फिर गुणा कर सकते हैं, या फिर हम घटा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन संख्या को जोड़ेंगे आपस में तो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर घटा के देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 72 और 48 का अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर देखिए 48 का अंतर है। ठीक है, 72 और 24 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 48 का। उसी तरह इधर से भी हम अंतर देखेंगे 17 और 18 का, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है 1 का। अब यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, तो यहाँ पर हमारा 49 लिखा है। यानी हम देखिए 48 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 49 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 49 लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले तो इनका अंतर देखेंगे, तो 42 और 29 का अंतर कितने का है, तो यहाँ पर अंतर हमारा 13 का है। ठीक है, उसके बाद देखिए 36 और यहाँ पर 31 का अंतर कितना है का, तो यहाँ पर देखिए अंतर 5 का है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए हमने जोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो देखिए 13 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 18। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जिस लॉजिक से आपने यहाँ पर 49 का पता किया है, ठीक है, जैसे हमने अभी पता किया है उसी लॉजिक से फिर आपको बताना है। ठीक है, दूसरी लॉजिक नहीं लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारी अंकों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको अगर श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है, या क्या विषम संख्या लिखी या फिर सम संख्या लिखी या अभाज्य संख्या लिखी। अगर ये पांचों संख्या नहीं लिखी है तो फिर आपको देखना क्या संख्या अचानक बढ़ रही है क्या। अगर अचानक
अचानक अचानक नहीं बढ़ती है तो फिर आपको क्या करना है, हमेशा अंतर निकालना है। अगर संख्या अचानक अचानक बढ़ती है तो फिर आपको क्या करना है, उस संख्या का 2 गुना 3 गुना ऐसा करके देखना है, ठीक है। लेकिन हमारी संख्या यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अंतर निकालते हैं कि 17 से यहाँ पर 19 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 19 से 22 लिखा है, यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर देखिए 23 को यानी कि 3 को जोड़ा है। फिर देखिए 22 से यहाँ पर 27 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर देखिए 5 को जोड़ा है, ठीक है। फिर 27 से यहाँ पर 34 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 7 को जोड़ा गया है। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, अगली संख्या को बताना है। तो अगली संख्या को बताने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैटर्न को समझेंगे। जैसे सबसे पहले 2 को कैसे जोड़ा, फिर 3 कैसे, फिर 5 कैसे, फिर 7 कैसे जोड़ा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 हमारी अभाज्य संख्या, 5 हमारी, फिर 7 हमारी, यानी यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर जोड़ रही है, ठीक है। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर अगली हमारी 11 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 जुड़ जाएगा। तो 34 में जब हम 11 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 45 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 11 के जगह अगर आप यहाँ पर 9 को जोड़ देते, ठीक है, बिना पैटर्न को समझे, तो अब आपको यहाँ पर कितना हो जाता, तो फिर आपको यहाँ पर 43 मिल जाता और 43 आप ऑप्शन में लगाकर आ जाते, यानी कि ऑप्शन ए वाला लगाते थे और आगे बढ़ जाते। लेकिन ये प्रश्न आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करें कि यदि एक्शन बराबर 432 और मूवी बराबर 250 लिखा है तो एलईडी बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए जब भी लेटर से अंकों में दिया जाता है तो फिर आपको उन लेटर को क्या करना है, अंकों में ही लिखना है, ठीक है। कैसे, अब देखिए जैसे ABCD में ए हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए सी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। टी हमारा कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। ओ हमारा कितने नंबर पे, तो ABCD में 15 नंबर पे। और एन कितने नंबर पे, तो एन हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। पहले तरीका तो ये है चेक करने का। उसके बाद आपको इनको सभी को जोड़ना है, क्योंकि हमें तो 432 का पता करना है, तो हम सभी को जोड़ते हैं। जैसे 1 और 2 3 को जोड़ेंगे 4 और 4 में 20 को जोड़ेंगे तो 24, 24 में 9 को जोड़ेंगे 33, 33 में यहाँ पर 15 को जोड़ेंगे तो 48, 48 में 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 62। अब देखिए हम इस 62 को क्या करते हैं, गुणा करके हम किसी संख्या के साथ गुणा करके हम 432 तक पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है, वो लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक तरीका है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर 432 लाने के लिए इसे गिन लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी एक्शन में टोटल कितने लेटर है, तो 6 लेटर है, ठीक है। कितने लेटर है, 6। अब यहाँ पर संख्या बड़ी है तो इसका क्या करते हैं, हम सीधे घन करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका घन करेंगे तो 6 का घन कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि 6 का घन होता है 216। अब हमें 432 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 2 गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 216 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 432 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 432। 432 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मूवी में भी पता करेंगे। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 फिर 2 3 4 5। अब मूवी में कितने लेटर है, तो यहाँ पर कहोगे 5 लेटर है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर घन किया था तो यहाँ पर भी हम 5 का घन कर लेंगे। अब 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन आपको पता होगा 125 होता है, ठीक है। अब घन करने के बाद हमने यहाँ पर 2 गुना किया था तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुना ही कर लेंगे। अब 125 का 2 गुना कितना होता है, तो 125 का 2 गुना 250 होता है, ठीक है। और 250 यहाँ पर दिया है, यानी एक ही तरीके से दोनों संख्या लिखिए तो आपको यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एलईडी का भी बताएंगे। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3, यानी यहाँ पर कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। अब 3 अक्षर के बाद आपको पता है हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका घन करना है, ठीक है। तो 3 का घन करेंगे तो 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन होता है 27। कितना होता है, 27। और घन करने के बाद जैसे यहाँ पर 2 गुना किया था, यहाँ पर 2 गुना किया था, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुना ही करेंगे, ठीक है। तो 27 का 2 गुना कितना होता है, तो 27 का 2 गुना 54 होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 54 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक असमान है, यानी कि असंगत
असंगत है विषम है तो उसी का हमें बताना है, ठीक है। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2023 में ही पूछा था, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर शब्द दिया है, देखिए केला दिया है, सेब दिया है, अंगूर दिया है और यहाँ पर फूल गोभी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अगर देखते हैं ध्यान से तो आपको पता चल चुका होगा कि केला, ठीक है, केला और सेब, ठीक है, केला और सेब और अंगूर ये तीनों की तीनों शब्द क्या है, तो आप तीनों कहोगे कि यहाँ पर ये तीनों की तीनों शब्द हमारे ये फल है, ठीक है। ये क्या है, तो तीनों की तीनों शब्द फल है, लेकिन जो ये क्या है फूल गोभी दिया है ये शब्द क्या है, तो आप कहोगे ये शब्द हमारा क्या है, तो ये एक सब्जी है, क्या है, ये शब्द एक सब्जी है, मतलब फूल गोभी फल में नहीं आती है, तो इसीलिए तीनों से कौन अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा असंगत है, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। वो प्रश्न करें कि निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। यानी दोस्तों यानी यहाँ पर हमें दिया है महिलाएं दिया है, मानव दिया है और शेर दिया है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, बस आपको क्या करना है, उन शब्दों को ध्यान से देखना है जो कि हमें यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, ठीक है। इन शब्दों को हम ध्यान से देखना है कि इनका आपस में कोई संबंध है। अगर आपको संबंध दिखे तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना शुरू करना है, ठीक है। उससे आपका डायग्राम सही बनेगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए महिला का बना लेते हैं, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो महिला का डायग्राम हम ये बना लिए, ठीक है। ये हमने जो कलर देखिए लाल वाले से हमने महिला का डायग्राम बनाया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। जैसे दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है मानव, तो मानव का बनाने से पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जो आपने महिला का डायग्राम बनाया क्या उससे कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर महिला जो है मानव के अंदर आती है, ठीक है, तो संबंध है। मतलब मानव का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये मानव अंदर, मतलब महिला अंदर हो जाएगी, यानी कि मानव का डायग्राम इसके बाहर से बन जाएगा, ठीक है। अब हमने 2 डायग्राम बना लिए, ठीक है, 2 शब्दों का डायग्राम बना लिए। अब तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि दिया है शेर। तो शेर का बनाने से हम पहले देखेंगे कि इनका आपस में कोई संबंध है क्या, नहीं है। तो मानव और महिला से शेर का कोई संबंध नहीं है क्योंकि शेर एक अलग जानवर है। तो इसका डायग्राम इनसे अलग बनेगा, मतलब डायग्राम कैसा बन जाएगा, तीनों शब्दों का बन चुका है, यानी इस टाइप का डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये मेरे प्रश्न समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न करें कि अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारी लेटर वाली एक श्रृंखला है, ठीक है। इसी में एक प्रश्नवाचक भी चिन्ह है, यहाँ पर हमें लेटर बताना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है ए से जेड तक आपको ABCD आते हैं, बस हमें यहाँ पर देखना है कि लेटर कैसे लिख रहे हैं। अंतर देखो आराम से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न भी CGL में ही पूछा था, मैंने यहाँ पर देखिए इसका नोट नहीं किया था कि किस वर्ष से पूछा था, लेकिन ये CGL का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे कि इतना सरल प्रश्न, तो कभी कभी 1-2 प्रश्न सरल भी आते हैं, जरूरी नहीं कि कठिन ही आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ए से यहाँ पर ई लिखा है, मतलब ABCD में यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 4 को जोड़ा है, ठीक है। फिर ई से यहाँ पर जे लिखा है, इनके ABCD में अब कितना आगे है, तो यहाँ पर 5 जोड़ दिया है, ठीक है। यानी देखिए पहले 4 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, यानी कि अगला हम यहाँ पर 6 जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6 जोड़ के देखते हैं, देखिए अभी तक 6 जोड़ के देख रहे हैं हम, ठीक है। तो 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, P हो जाना चाहिए। और इसी P में वापस हम अगला कौन सा जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम 7 जोड़ देंगे। तो 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और W दिया है। इसका मतलब ये कि पैटर्न हमारा देखिए 4 + 5 फिर 6 फिर 7, मतलब सही है। यानी जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह था यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। हमारा पैटर्न सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा P वाला, ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न सभी की सभी SSC के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सारे प्रश्न आपको SSC में पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं, न्यू पैटर्न पे प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। SSC के आप कोई सी भी एग्जाम दो, चाहे CGL दो, CHSL दो, GD दो, MTC दो, उसके बाद आप कोई सी CPO दो, दिल्ली पुलिस दो, कोई सी भी दो, आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न ये करे कि निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें एक आकृति दी है, इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न खासकर हमारी दिल्ली पुलिस SSC की दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था, ठीक है। और इस प्रश्न को मैं क्यों लेकर आया आपको बताता हूँ कि क्यों लेकर आया, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर इस कान वाले में कितने त्रिभुज की संख्या है, 2, और यहाँ पर भी 2 दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि एक त्रिभुज की संख्या हमारी ये वाली दिख रही है,
उसके बाद इस वाली आकृति में आपको पता है त्रिभुज की संख्या 3 होती है, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए उसके बाद हमारे यहाँ पर टोटल कितने हो चुके, क्योंकि इस वाली आकृति में हमारे त्रिभुज की संख्या आपको पता है कितनी होती है, 3 होती है। अब कैसे 3 होती है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारी एक आकृति इस टाइप से, ठीक है, और इसमें त्रिभुज की संख्या गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, फिर ये 2, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पर बड़ा वाला हो जाता है, तो ये हमारा तीसरा हो जाए, मतलब इसमें 3 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा तो 3 है, लेकिन दोस्तों आप सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 8। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, तो बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर अलग से दिमाग लगाओगे कि यहाँ पर देखिए आप अलग से क्या दिमाग लगाओगे, तो आप कहोगे सर यहाँ से भी तो ये वाली बन सकती है त्रिभुज, और यहाँ से भी तो इसमें भी तो त्रिभुज बन सकता है, मतलब 3 त्रिभुज तो यहाँ पर भी बन सकते हैं। फिर आप कहोगे एक त्रिभुज ये यहाँ से भी तो बन रहा है, एक तो हमारा यहाँ पर भी बन रहा है, यानी ज़्यादा हमारे कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 4 हमारे तो और भी बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास 12 ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, 12। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस में ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला यानी कि 8 सही आंसर माना है, ठीक है। तो अब 8 क्यों माना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे हमें ये जो आकृति दिख रही है इसको हम त्रिभुज नहीं मान सकते इसी वाली को, और यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सी भी लाइन यहाँ पर आड़ी है तो आड़े वाले से कभी भी हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर भी तो हमारा थोड़ा सा आड़ा है तो इससे भी हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए भले ही लाइन छोटी हो लेकिन बिल्कुल सीधी होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये वाली हमारी सीधी है, ना कि आपकी लाइन ऐसी होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए, इससे त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ये ध्यान रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर रिक्त का संबंध खाली से है तो हमें यहाँ पर दीर्घाकार का बताना है, ठीक है। तो ये हमारा शब्द एनालॉजी का है, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 में ही पूछा था। अब ऐसे प्रश्न सीजीएल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको रीजनिंग के प्रश्न को हैंडल करते आना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 25 प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना कि रिक्त का संबंध खाली से कैसे, तो ये तो आसान प्रश्न। जैसे आपको पता है रिक्त का मतलब होता है खाली, तो दीर्घाकार का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, विशाल होता है, ठीक है। क्या होता है, विशाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विशाल। तो ऑप्शन में देखिए विशाल कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है उसका चयन करें, ठीक है। यानी दोस्तों देखिए ये प्रश्न मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा था, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, तो आप पता नहीं आप कैसे सोल्व करते, लेकिन मेरा तरीका देखिए, आप कोई सा भी प्रश्न ऐसा मिले बस आपको क्या करना है, ना तो इनको गिनना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देखिए आर के बाद रिक्त स्थान है, तो हमें देखना कि आर के बाद कौन सा लेटर लिखा है। तो आप कहोगे यहाँ पर आर के बाद ए लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ए को भर लेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर जोड़े भी बन जाएंगे। उसके बाद देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए वाई के बाद है, लेकिन वाई के बाद हमें अभी कोई लेटर देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देख लेंगे कि आर। उसके बाद हम देखेंगे कि आर से पहले कौन सा, ये देख लेंगे। तो आर से पहले कौन सा है, तो आप कहोगे आर से पहले पी लिखा है, तो वहाँ पर हम पी को भर देंगे, ठीक है। क्या भर देंगे, यहाँ पर पी को भर देंगे। क्या भर देंगे, पी को। अब देखिए हमें रिक्त स्थान यहाँ पर देखने को मिल रहा, अब यहाँ पर पी से पहले है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी से पहले वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर पी से पहले जेड मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेड को भर देंगे। क्या भरेंगे, जेड को भर देंगे। अब देखिए इसके बाद अब आप कहोगे यहाँ पर जोड़े तो ऑटोमेटिक बनेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर पी आर ए वाई जेड, यानी पी से वापस रिपीट हो रहा तो यहाँ से अलग हो जाएगा। अब अगला जोड़ा देखिए, ए के बाद आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर वाई हो जाएगा, और पी से एक और जोड़ा बनेगा, ठीक है। पी से हमारा यानी कि जेड तक एक और जोड़ा बनेगा यहाँ से। उसके बाद आपको पता है पी के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे आर लिखा है, और आर के बाद ए तो है, फिर ए के बाद क्या लिखा है, वाई लिखा है, तो एक जोड़ा हमारा ये भी बना है, एक हमारा ये बना है, एक हमारा ये बना है। अब देखिए हमारा प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व हो गया है, ठीक है। जोड़े देखिए सबसे पहले पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, यानी तीनों जोड़े हमारे समान बने, और समान बनना भी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न सोल्व करने का ये आसान तरीका। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो हमने सबसे पहले ए को भरा, फिर हमने जेड को भरा, फिर हमने पी को भरा, फिर हमने वाई को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर लास्ट में हमने वाई को भर लिया, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए ए जेड पी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो ए पी वाई है और यहाँ पर भी ए पी वाई है, तो ये तो नहीं होगा। ए जेड पी हमें ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो बताइए मुझे कमेंट कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में ना आया कि नहीं आया। इस टाइप का प्रश्न तो आप बुक में भी सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे।
अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए दो पासे दिए, ठीक है। इसमें से हमें बताना कि लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब भी आपको एक से अधिक पासा दिया जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन देखना है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ देखिए यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमारे पास क्या है, पहले पासे में हरा है और दूसरे पासे में भी हरा ही है, मतलब हरा हमारा कॉमन है। तो आप कहोगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन लिखने के बाद हरा मतलब मैं हरा का क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए ग्रीन, ठीक है। यानी कि ये पहले पासे का और ये दूसरे पासे का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलना है। तो घड़ी की आपको पता है इस तरफ घूमती है, तो इस तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिला है, लाल मिला है, ठीक है। तो उसको उसके नीचे लाल मतलब हम यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एल लगा लेता हूँ। और उसके बाद और आगे चलेंगे तो पीला मतलब पीला का मैं पी ही ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें गुलाबी मिला, मतलब यहाँ पर मैं गुलाबी का मैं यहाँ पर जी ले लेता हूँ, ठीक है। और गुलाबी के बाद यहाँ पर काला मिला, मैं काला ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर काला, ये जो आमने सामने लेटर है ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो हमें किसका पूछा है, आप कहोगे यहाँ पर हमें तो लाल का पूछा है, ठीक है। किसका पूछा है, लाल का पूछा है। तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न करें कि यदि एक कूट भाषा में JSM 127 से और PSJ 507 है तो P का कूट क्या होगा। ये भी हमारा कोडिंग टी कोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना वो समझिए। हमें क्या दिया यहाँ पर J और उसके बाद S दिया है, उसके बाद M दिया है, ठीक है। और इसका कूट क्या दिया है, तो इसका कूट दिया है बराबर 127, यानी कि हम इधर लिख लेते बराबर में 157 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 157। उसके बाद नीचे दिया है P दिया है, फिर S दिया है, उसके बाद J दिया है, ठीक है। और इसका कूट क्या दिया है, तो इसका कूट दिया है 507 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 507। अब ऐसा लिखना है आपको और पता किसका करना है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें तो P का बताना है। किसका बताना है, हमें तो P का बताना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐसा लिखने के बाद कॉमन देख के काट लेना है। जैसे यहाँ पर कॉमन देखते हमें तो यहाँ पर S और S मिल रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमन देखें तो हम कोई सा भी काट सकते हैं। मान लो हम 5 को काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर J मिल रहा है, तो यहाँ पर हम J को काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर भी 7 को काट लेंगे। अब हमारे पास इधर क्या बचा है, M बचा है, मतलब M का कूट क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और P बचा है तो P का कूट क्या हो जाएगा, तो P का कूट हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमें किसका पूछा था, P को पूछा था, तो P का कूट हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 0 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको शब्द से शब्द ही मिलते हैं, ठीक है। शब्दों से शब्द भी मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार लिख के कॉमन देख के काटना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यह हमारा SSC CHSL 2023 का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको दर्पण वाले प्रश्नों को सोल्व करना, तो आपको पता है एम एन रेखा हमारी ये वाली है, मतलब इसकी छाया इधर कैसे बनेगी यही हमें बताना है। तो जब छाया इधर बनेगी तो कैसा होगा, तो आपको पता है सबसे पहले एक गलती, ये 2 लाइन तो वैसे ही रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में लाइन नहीं है, ऑप्शन बी में लाइन नहीं है, तो 2 गलती तो हमने यही पता कर ली, 2 ऑप्शन तो हटा दिया पहली गलती से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों ऑप्शन में यहाँ पर सही है, ठीक है। तो अब क्या करता हम किसको देख लेते, तो आप कहोगे जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन इधर आके ऐसी हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, कैसी, इस तरह। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तो यहाँ पर वैसी की वैसी है, मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता। अब हमारा केवल बचा ऑप्शन डी, तो यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। यानी कि इसकी छवि इधर कैसी बनेगी, तो ऑप्शन डी की तरह बनेगी, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न करके यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, इसी तरह फिर दक्षिण क्या होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर देखिए ये जो हमारी एक दिशा है, ठीक है। आपको पता है प्लस का चिन्ह बनाना, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है, जहाँ पर आप बैठे हो। उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है कि जैसे प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि उत्तर क्या हो जाता है। यहाँ पर हम एक और डायग्राम बनाते हैं। उत्तर जो है जहाँ पर उत्तर रहता है, जैसे यहाँ पर उत्तर है और उत्तर क्या हो जाता है, तो उत्तर हमारा देखिए उत्तर, यानी कि यहाँ पर देखिए यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, यानी यहाँ पर ये जो पूर्व है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। और आगे कह रहा है कि देखिए पूर्व उत्तर बन जाता है और पश्चिम दक्षिण बन जाता है, तो पश्चिम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण बन जाता है। ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आगे, यानी कि आगे और चलेगा तो फिर दक्षिण क्या होगा, ये प्रश्न पूछा
पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है दक्षिण कहाँ पर, नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर दक्षिण क्या बनेगा, ये प्रश्न कह रहा है। जब यहाँ पर पूर्व हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया है, और पश्चिम हमारा दक्षिण हो गया है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा यानी कि जो दक्षिण है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया आगे चली। तो हमें यहाँ पर पूछा था कि दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण हमारे यहाँ पर पूर्व हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर दिशा का स्थान चेंज करना था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि जो समान है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर विषम बताना है। बस यहाँ पर प्रश्न ये पूछा था कि देखिए संख्या में दिए गए संख्या में विषम पूछा था। ठीक है, यानी कि असंगत बताना है। ये भी CHSL में पूछा था। अब असंगत यानी कि 4 विकल्प एक जैसे है, हमें यहाँ पर एक अलग है, उसका चयन करना है। अभी हमने शब्द वाला भी किया था, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर अंकों वाला करना है। अगर हम यहाँ पर देखिए विकल्प को ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या लिखी है, ठीक है, 361 क्या है, तो 19 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर तो ये तो किसी का वर्ग नहीं है। उसके बाद देखिए 529 को देखेंगे तो ये 23 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद 441 को देखेंगे तो ये संख्या हमारी 21 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। यानी ये संख्या हमारी किसी का वर्ग नहीं है, तो यही हमारी तीनों से अलग है। मतलब ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों को आपको थोड़ा सा बदल लेना है। यहाँ पर आपको पूछा था विषम यानी कि असंगत संख्या बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कथन दिया है और उसका एक निष्कर्ष भी दिया है। ठीक है, 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना कि जो कथन दिया है उसके आधार पर निष्कर्ष कौन सा सही है, यानी कौन सा सत्य, हमें ये बताना है। अब देखिए हम कथन और निष्कर्ष में कौन से प्रश्नों को पढ़ते हैं कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं और कुछ बिल्लियाँ हाथी है, कुछ हाथी है गधे है वधे, ये हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वाला तो आपको पता है इनको कैसे सोल्व करना, लेकिन वो तो मैं आपको बता चुका हूँ और भी बता दूंगा। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी मैं आपको वो बताया था। ठीक है, पहले वाले में बताया था, दूसरे वाले में भी बताइए, तीसरा है। अब तीसरे में आपको मैं टाइप चेंज करके बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा प्रश्न मिले कथन और निष्कर्ष का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक एक को देखना है। जैसे देखिए P और Q लिखा है, मतलब ये जो बीच में चिन्ह है, जिसके तरफ मुँह खुला वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए P से यहाँ पर Q की तरफ मुँह खुला है। ठीक है, यहाँ पर P से Q की तरफ मुँह खुला है, मतलब देखिए P से Q की तरफ मुँह खुला है, मतलब Q इससे को कैसा होगा, तो बड़ा हो जाएगा। Q कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर R और Q के बीच में किसके तरफ मुँह खुला, तो आप कहोगे Q के तरफ मुँह खुला है, मतलब R भी किससे बड़ा हो जाएगा, तो आप कहोगे R से बड़ा कौन रहेगा, तो Q ही रहेगा। ठीक है, अगर ये भी इससे कौन बड़ा रहेगा, तो Q R से बड़ा ही रहेगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर तो बराबर का निशान है, मतलब ये S क्या है, तो S इसके बराबर में ही। ठीक है, इसके बराबर में ही है, तो यहाँ पर S तो इसके बराबर में है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे S और M में देखेंगे तो यहाँ पर किसके तरफ मुँह खुला है, तो आप कहोगे M के तरफ मुँह खुला है। ठीक है, S से M की तरफ मुँह खुला है, मतलब S से M क्या है, बड़ा है। ठीक है, M क्या है, S से M बड़ा है। उसके बाद और आगे देखेंगे तो N से यहाँ पर M की ओर मुँह खुला है, मतलब यहाँ पर N इसके बराबर हो जाएगा और M भी इनसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो दिख रही है तो अब एक बराबर में है। ठीक है, लेकिन ये Q और M इनसे बड़े हैं। अब हमें यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है। ठीक है, अब निष्कर्ष कह रहा है कि देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है, यहाँ पर पहले निष्कर्ष को देखेंगे तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि यहाँ पर S से P बड़ा है, जिसके तरफ मुँह खुला वो बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S से मतलब P S से बड़ा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, P S से बड़ा है। P क्या P S से बड़ा है, तो आप कहोगे P और S तो यहाँ पर समान दिख रहे हैं, तो ये तो नहीं है। ठीक है, ये तो बड़े नहीं है, मतलब पहला वाला गलत कह रहा है। ठीक है, फिर दूसरे को देखेंगे तो R से N बड़ा है, कि यहाँ पर R से N बड़ा दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं, R और N तो बराबर में है, ये भी बड़े नहीं है, ना कि N बड़ा है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। दोनों की दोनों यहाँ पर गलत है, मतलब न तो पहला और न ही दूसरा सत्य है। ठीक है, न तो पहला सत्य और न ही दूसरा सत्य, मतलब दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर C वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप एक बार वो समझिए कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए P और Q को देखेंगे तो यहाँ पर किसके तरफ मुंह खुला है, तो Q के तरफ मुंह खुला है, मतलब P से Q बड़ा है, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा। उसके बाद Q और R को देखेंगे तो यहाँ पर Q के तरफ मुंह खुला है, मतलब R इसके P के समान हो जाएगा। उसके बाद R और S को देखेंगे तो ये तो बराबर है, मतलब यहाँ पर ये हमने बराबर ही लिखा है। ठीक है,
उसके बाद देखिए एस और एम को देखेंगे तो यहाँ पर एम की तरफ मुंह खुला है, मतलब एस से बड़ा एम हो जाएगा। उसके बाद एम और एन को देखेंगे तो एम की तरफ मुंह खुला है, मतलब एन से भी बड़ा एम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर लिख लिया है। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कि पी और एस को देखेंगे तो यहाँ पर एस से पी बड़ा बता रहा है। निष्कर्ष से क्या कह रहा है कि एस से पी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एस और पी तो बराबर में है, तो ये तो गलत कह रहा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आर और एन को देखेंगे तो आप यहाँ पर निष्कर्ष से कह रहा है कि आर से एन बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे तो एन और आर तो बराबर है, तो ये बड़ा कैसे कर सकता, तो इसीलिए ये भी गलत कह रहा था। तो ना तो पहला सत्य और नहीं दूसरा सत्य, मतलब दोनों हमारे गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके और समझ लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि नीचे दिए गए घन में फलक एस के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अब ये हमारा खुला पासा है और इसमें हमें बताना है कि एस के विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हालांकि ये प्रश्न सरल है, आपको जब भी ऐसा खुला पासा मिले तो क्या करना है, एक छोड़ के एक चलना है। देखिए जैसे यहाँ पर जेड को छोड़ेंगे, वाई को छोड़ेंगे तो वी, और यहाँ पर देखिए इसको छोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे और जो बच्चा इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें एक छोड़कर एक चलने का नहीं मिलता है, तो फिर हमें एग्जैक्ट कैसे बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ना तो यहाँ पर देखिए ना तो ये भुजा जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको यहाँ पर कोना, ये कोना है हमारा। ठीक है, ये ना तो कोना जुड़ा हुआ ना चाहिए और ना ही ये वाली भुजा जुड़ी हुई नहीं चाहिए। तो जैसे अगर इसका विपरीत हमें वी निकालना है, वी बताते हैं तो ये तो सही है क्योंकि इसकी कोना और भुजा यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है। फिर देखिए y का हम u बताएंगे तो यहाँ पर भी ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर भी y का कोना यहाँ y का कोना यहाँ पर है और u का कोना यहाँ पर है, जुड़ा हुआ नहीं है। इसकी भुजा यहाँ पर है, इसकी भुजा यहाँ पर, ये भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो y का u हो जाएगा। ठीक है, फिर हम t का और s का बताएंगे तो इनका भी कोना और भुजा जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी इनका विपरीत सही हो जाएगा। लेकिन खुले पासे में आपको सभी के विपरीत पता करना, फिर आपको ऑप्शन में लगाना। ठीक है, तो हमें किसका पूछा था, s का विपरीत पूछा था और s का विपरीत क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी अब मैं आपको आगे वाले प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा कि इसी खुले पासे से आपको पासे को बंद कैसे करना है और पासे को खोलना कैसे, ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। ठीक है, अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि कितनी संख्या त्रिभुज है, त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्ताकार के अंदर नहीं है। कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्ताकार के अंदर नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि त्रिभुज कौन सा है, वृत्ताकार कौन सा है, आयत कौन सा है। तो इसमें से ये क्या है, तो हमारा देखिए वृत्ताकार की बात करेंगे तो ये वाला जो गोल वाला चिन्ह ये क्या है, हमारा वृत्ताकार है। ठीक है, और इसके यहाँ पर कह रहा है कि वृत्ताकार के अंदर नहीं, मतलब इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि इसने नहीं कह दिया। अब हमें कह रहा है कि त्रिभुज और आयत के अंदर है। ठीक है, तो कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है। अगर हम 19 को लेते हैं तो ये तो केवल आयत के अंदर है, तो ये नहीं होगा। 9 को लेंगे तो ये भी केवल त्रिभुज के अंदर है, एक भी हमारा त्रिभुज के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर दिखाई 11 जो कि दोनों संख्या यानी कि दोनों के अंदर है। ठीक है, त्रिभुज और आयत के अंदर दोनों के अंदर है 11, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है वर्गों की संख्या, यानी कि इन डिब्बों की संख्या कितनी है। ये वाले ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक डिब्बा है। अगर हम इसमें एक और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक तो ये हो जाए, फिर ये दूसरा हो जाएगा और यहाँ पर एक तीसरा भी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें बताना है। अब देखिए हम बड़ी वाली आकृति का पता करते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी वाली आकृति हमारी किस टाइप की है, तो इस टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पता कर लेते हैं। अब इसका पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो ट्रिक समझिए। ठीक है, फिर आप कभी भी वर्ग वाले प्रश्न आएंगे तो आसानी से सोल्व कर लोगे। अब ये वाली आकृति हमारी वर्ग बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है। जैसे 1, फिर यहाँ पर 2 कॉलम, ये तीसरा कॉलम, मैंने 3 कॉलम है। ठीक है, उसी तरह इधर से देखेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 2, फिर इधर 3 है। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाली का गुणा करना है। यानी कि 3 का 3 में करेंगे तो 9 और 2 का 2 में करेंगे तो 4, उसके बाद 1 का 1 में करेंगे तो हमारे 1 ही बचेगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। अब सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 14। यानी इस आकृति में भी कितने त्रिभुज है, तो आपको हो गए यहाँ पर 14। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाले छोटे वाले डिब्बे
डिब्बे का पता करना है। अब छोटा वाला डिब्बा आपको पता है कितना बड़ा है, तो आपको होगा यहाँ पर इतना सा ये छोटा वाला डिब्बा, इसके अंदर कुछ इस टाइप सा है, ठीक है। अब इसमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अंक लिखेंगे। कैसे, तो एक कॉलम ये है, एक हमारा ये दूसरा है। इधर से देखेंगे तो एक हमारा ये और ये दूसरा है, ठीक है। फिर हमने जैसे यहाँ पर लास्ट से लास्ट गुणा किया था, तो यहाँ पर भी लास्ट से लास्ट गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, उसके बाद इधर करेंगे तो 1 एकम 1, और इनको भी हम आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब देखिए इस वाले में हमें कहीं देखेंगे तो यहाँ पर तो 14 है, और ये छोटे में हमारे पास 5 है। अगर इसमें 5 है मतलब इसमें 5 है, तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5, ठीक है। और इसमें हमारे 14 है। अब सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 5 5 को सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे, तो 15, और तो इसी 15 को हम क्या करेंगे, इस 14 में जोड़ देंगे, ठीक है। इस 15 को 14 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, 29 है, ठीक है। जो तरीका बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा 29, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। यानी दोस्तों सार्थक क्रम का मतलब ये है कि हमें बढ़ते क्रम में बताना है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, शिशु दिया है, फिर बूढ़ा दिया है, फिर अयस्क दिया है, फिर किशोर दिया है, फिर यहाँ पर दिया है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में बताना है, ठीक है। तो सबसे छोटी यानी कि छोटी अवस्था कौन सी है, तो आप कहोगे शिशु। सबसे छोटी कौन सी है, शिशु, मतलब हम पहले नंबर वाले को पहले लेंगे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। केवल हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद अब देखिए उसके बाद हम किसको लेंगे, तो आप कहोगे शिशु के बाद बच्चा, यानी कि फिर हम 5वें नंबर को लेंगे। तो यहाँ पर 5 भी दिया है। और बच्चे के बाद आपको पता है किशोर, यानी यहाँ पर देखिए हम चौथे नंबर वाले लेंगे, चौथा दिया है। और उसके बाद होता है वयस्क, ठीक है। तो हम तीसरे नंबर वाले को लेंगे, तीसरा दिया है। उसके बाद बुढ़ापा, ठीक है, यानी कि बूढ़ा, तो फिर दूसरे नंबर वाला। नहीं, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो सार्थक क्रम में आपको क्या करना है, छोटी अवस्था से बताना है। अगर छोटी अवस्था से मिले नहीं तो फिर आपको क्या करना है, बड़ी से आना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको छोटी से बताना, ये याद रखना। अगर बड़ी से बताते हो तो बड़ी में भी आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, बड़ी से आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। लेकिन पहले बार आपको क्या करना है, छोटी से देखना है। अगर छोटी से ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको बड़ी से बताना, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है। लेकिन ऑप्शन हम सही वाले को सही मानेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 के। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कागज संयोजन को काटा और मोड़ा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है ये तो आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था, परसों के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि कैसे करना है। जैसे आपको पता है ये इतना सा हिस्सा हमारे पास एक कागज़ पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि इस कागज़ को हमें क्या करना है, इस तरफ मोड़ना है। सबसे पहले हमें एग्जांपल दे रहा है कि यहाँ पर इस कागज़ को हमें क्या करना है, यहाँ से मोड़ के इधर लाना है, ठीक है। तो इसको मोड़ देंगे तो ये बिंदियाँ सेम तरीके से यहाँ पर हमारी बन जाएगी, तीनों की तीनों बन जाएगी ना, ठीक है। कैसी बन जाएगी, सेम तरीके से हम यहाँ पर इसको मोड़ देंगे तो यहाँ पर बनेगी। उसके बाद अब हमें कह रहा है कि यहाँ पर इसको नीचे की ओर और मोड़ना है, यानी इस कागज़ को हम नीचे की ओर मोड़ देंगे तो जो नीचे बिंदियाँ बनी थी वही की वही बिंदियाँ क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे यहाँ पर बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर छप जाएगी। कैसे बन जाएगी, तो इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर भी वही की वही बिंदियाँ सेम तरीके से यहाँ पर छप जाएगी। मतलब खोलने पर फिर ये कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो पेपर और कटिंग फोल्डिंग के प्रश्न कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको यहाँ पर इमेजिंग करना है कि किस तरह फोल्ड कर रहा है। यहाँ पर जो फोल्ड कर रहा है वो कैसे फोल्ड कर रहा है, बस ये देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि एप के पास एस से कम लेकिन जी से अधिक धन है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए एप के पास क्या है, तो एप के पास एच से कम लेकिन जी से अधिक है। मतलब यहाँ पर जी से अधिक मतलब जी नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एच से कम मतलब यहाँ पर एच इससे ज़्यादा हो जाएगा। जो बड़ा है मतलब अधिक धनवान है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एप के बाद एच से कम, तो यहाँ पर देखिए एप के बाद एच से कम और जी से अधिक मतलब यहाँ पर सही बना है, ठीक है। फिर आगे प्रश्न ये कह रहा है कि ई के पास एप से अधिक लेकिन एच से कम, यानी कि एप से अधिक लेकिन एच से कम मतलब ई का धन इनके बीच में हो जाएगा, ठीक है। ये ई का इसके बीच में हो जाएगा। अब ये वाला होगा, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे गरीब कौन है, तो आपको पता है सबसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा धनी कौन है, एच है।
उससे कम कौन है ई है, उससे कम कौन है एफ है, और सबसे कौन है जी। जी सबसे कम है, और हमें पूछा था कि सबसे गरीब कौन है, तो गरीब कौन होता है, जिसके पास सबसे कम धन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पिता है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, यानी कि ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो आपको तो ये पता है कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, अगर नहीं पता तो समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्यू आर की माँ है, अब आपको पता आर की माँ कौन है, तो क्यू है, तो ये हमने आर को बनाया, और आर की माँ कौन है, तो क्यू है। क्यू आर की माँ है, मतलब माँ ऊपर लिखा जाएगी, क्योंकि ये अपने से बड़ी है तो इसे हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और माँ मतलब ये एक महिला है तो हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, अभी आर कौन है, पुत्र है पुत्री है, ये तो कहा नहीं हमको। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि पी क्यू का पति है। अब पी क्या है, तो पी क्यू का पति है। अब पी क्यू का पति है मतलब इसका पति है, तो मतलब ये पत्नी हो गई, और ये पी इसका पति हो गया। ठीक है, कौन, यहाँ पर पी इसका कौन हो गया, पति हो गया, मतलब ये पुरुष है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि एस आर का भाई है। अब एस क्या है, तो एस आर का भाई है। ठीक है, इसका भाई कौन है, एस आर का भाई है, मतलब इसका एस भाई है, तो कौन, आर का भाई कौन है, एस है। ठीक है, अभी तक हमें ये नहीं कहा कि यहाँ पर ये लड़का है कि लड़की है, लेकिन हमें ये कहा कि ये लड़का है। ठीक है, यानी कि आर का भाई है कौन, एस। अब आगे प्रश्न पूछा है कि पी का एस से क्या संबंध है। अब पी का एस से क्या संबंध है, अब यहीं पर आप गलती करते हैं। ठीक है, क्या गलती करते, जैसे जहाँ पर भी का लगा तो अब जहाँ पर भी से लगा आपको वहाँ से बताना है। जैसे से लगा है तो एस का पी क्या लगेगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो एस का पी क्या लगेगा, तो आप कहोगे देखिए ये तो दोनों भाई बहन है। ठीक है, भाई या भाई भाई हो सकता है, हमें ये कंफर्म नहीं कहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए अब ये आर की माँ है और ये आर का पिता है, तो यहाँ पर एस का भी ये पिता ही होगा। किसका, एस का भी तो ये पिता ही होगा, क्योंकि ये भाई या बहन तो है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो एस का पी कौन होगा, तो एस का पी होगा पिता। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इस पैटर्न को पूरा करना है, तो हम कौन से विकल्पों को रखें कि हमारा ये पैटर्न पूरा होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही कि वैसा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है एक लाइन सीधे खींचेगी। ठीक है, एक लाइन सीधी खींचेगी, लेकिन हमारे पास सीधी लाइन कहाँ पर है, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन इसे गोल बन जाएगा, यहाँ पर एक गोल बन जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे गोल वाला मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में एक्स्ट्रा लाइन है, तो ये नहीं होगा। ये लाइन हमारी साइड में है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमने ये जैसे हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ये भी बना है, तो ऑप्शन हमारा कहाँ पर मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला मैच हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वाले सी को रखेंगे तो हमारी ये पैटर्न पूरी होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब ये 25 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारी ये आकृति एनालॉजी आकृति है। ठीक है, यानी देखिए जैसे जिस इस आकृति से का संबंध इस आकृति से, ठीक है, तो सेम तरीके से आपको इसी आकृति का संबंध बताना है। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का ही है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 25 का मुझे कमेंट करके बताए इसका सही जवाब कौन सा है, कौन सा विकल्प सही है, ये मुझे कमेंट करके बताए। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर आपको एक पेड़ वाला लोगो मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले पार्ट 2 को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक शेयर नहीं करें अपने दोस्तों तक तो इस चैनल को जरूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।